आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोशिका। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। और बैटरी का सेल नहीं, शरीर का सेल। हाँ, सेल 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 मतलब वो बैटरी का सेल नहीं है, शरीर का सेल है। हिंदी में क्या कहते हैं? आ, और इंग्लिश में सेल। इसका सेल नाम नहीं, इसका नाम है साइटो। देखो नीचे लिखा है क्या? साइटो। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या? साइटोलॉजी। इसके जनक या खोज। खोज। पहले खोज के बारे में क्या होता है? खोज के बारे में पता है? जिन्होंने इसकी खोज की या किया। मान लो अगर कोई चीज है, अगर उसका खोज तुम करोगे तो नाम तुम्हारा ही पड़ेगा। ठीक। और तो इन्होंने इसकी खोज किया कब? लमसम। इसका देखी नहीं लिखा ना? नहीं, 1800 समथिंग कुछ था। खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है हुक। जहां मिल जाए हुक तो समझ लो ये खोज किए थे। हुक का मतलब क्या होता है? हुक का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी छोटी चीज को पकड़ा जाता है तब हुक का प्रयोग किया जाता है। जब कोई चीज हो जैसे छोटा हो तो उसको हुक। तो रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया? कोशिका। कोशिका सबसे छोटी है जिसे माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। नॉर्मली नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते। मानव शरीर में बनाने के लिए अगर जो भी चीज लगा सारी कोशिकाओं का देना है, लेकिन ये सिंगल कोशिका नहीं, सब बहुकोशिकीय, मतलब सारी कोशिका ने मिलकर एक शरीर का निर्माण किया। तो देखो अब इसमें भी कंफ्यूजन हो गया। देखो यह रॉबर्ट हुक जो है नॉन लिविंग, नॉन मतलब मृत कोशिका का खोज किया था। पूछ लेगा, क्वेश्चन बनता ये भी है कि मृत कोशिका की खोज किसने किया, तो क्या कहोगे? रॉबर्ट हुक। जीवित भी लुएन लिवन हॉक। ये भी वो हॉक कौन था? हुक है या हॉक है? ठीक। लेकिन अब सोचो इन्होंने खोज किया लेकिन इसका सिद्धांत किसने दिया? सिद्धांत का मतलब क्या होता है? टोटली। तो किसने दिया? स्लाइडन एंड स्वान ने। अब ये बात ये बनती है कि जो कोशिका है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा, जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। ओवरऑल किसमें? ओवरऑल में, मानव में नहीं। ये ओवरऑल सभी में चीज सबसे बड़ी तो शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी माइक्रो प्लाज्मा। लेकिन ओवरऑल अब देखो, अब आ जाते हैं मानव में। ठीक। मानव में क्या है? स्पर्म। मानव में सबसे छोटा स्पर्म है, बड़ा अंडाणु। मानव में सबसे लंबी, अब बात बनती है लंबी की, न्यूरॉन कहाँ है? न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन नहीं पता? न्यूरॉन ब्रेन में पाया जाता है। और इसकी लंबाई लमसम चांद के लंबाई के बराबर, सूरज चांद के लंबाई के बराबर, चांद के लंबाई के बराबर। सपोज करो चांद की लंबाई। हाँ, चांद की देखो अभी नहीं। सुनो, बात सुनो। अब आते हैं, देखो इसमें सारा कुछ तो लिखा है, इसमें पढ़ लोगे। देखो विभाजन रही, जिसमें विभाजन नहीं होता ब्रेन में। ठीक। अब आते हैं न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जब
आदमी का जन्म होता है तो न्यूरॉन की संख्या कितनी होती है? 12 बिलियन। कितना? बिलियन। ठीक। कोई पूछेगा कि न्यूरॉन की संख्या कितनी है तो कितना बताना? 12 बिलियन। जन्म जैसे किसी का जन्म होता है तो उसमें 12 बिलियन, जैसे नहीं होता है कोई चीज अगर तुमको दिया जाता है तो पहले सेव करके दिया जाता है, इतना फंक्शन तुम्हारे में सेव है। अब इसमें डिलीट करना तुम्हारा काम है, प्रतिदिन डिलीट हो जाए उससे हमें कोई लेना, लेकिन जन्म से जन्म से ही तुमको 12 बिलियन न्यूरॉन दी जाती है। और न्यूरॉन का काम ही होता है याददाश्त, मतलब जिसका न्यूरॉन संख्या अधिक है उसका ब्रेन बहुत एक्टिव है, मतलब बहुत तेजी से वो सोच सकता है, उसको रख सकता है। तो जन्म से जब जन्म होता है तो 12 बिलियन होता है। और सोचो प्रतिदिन, क्या प्रतिदिन 10,000 मर भी जाते हैं। हम्म। डेट। तो सोच लो कितने मर गए। इसी कारण आदमी बुजुर्ग होने के बाद कम सोचता है। अब जो तुम लोग में दिमाग होगा वो हमें नहीं, उतना हमारा एक्टिव नहीं है, बशर्ते तुम लोग उसका प्रयोग नहीं करते। अब जितना हम पढ़े और उतना तुम पढ़ो तो लमसम हमसे पहले तुम याद कर लोगे, हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे में प्रतिदिन सोचो 24 साल हो गया, 24 साल में कितने मरे होंगे जो जो प्रतिदिन 10,000 मरते हैं? सोच ले। कई करो ना। तो याद करना, जन्म के समय 12 बिलियन होते हैं, प्रतिदिन 10,000 मर जाते हैं। तो न्यूरॉन न्यूरॉन का मतलब तंत्रिका तंत्र में होता है जो नर्वस सिस्टम को कवर करता है। नर्वस सिस्टम जैसे ये ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन में नर्वस सिस्टम होता है जिसमें न्यूरॉन की संख्या होती है। यही जो चीज है जो ब्रेन को एक्टिव रखता है, जो हमें बाहर के वातावरण का आभास कराता है और अंदर के वातावरण का आभास कराता है। जो चीज हम याद करते उसको रखता है, कब तक रखता है इसका डिसाइड न्यूरॉन करता है। ठीक। तो 12 बिलियन जन्म के समय और प्रतिदिन 10,000 मर जाते। ठीक, याद रखना हमेशा। अब विभाजन, ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, हमेशा याद रखना। अगर ब्रेन में चोट लग गया तो दोबारा वो ठीक नहीं होगा। ठीक, इसीलिए कुछ भी करो या ना करो अपने ब्रेन को सेव रखना। और इसमें भी दिया है सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है? लीवर में। ठीक, लीवर को काट के निकाल लो, कुछ देर के बाद फिर लीवर एक तैयार हो जाएगा। उस अगर लीवर के अंश के मलबे नहीं, पूरा नहीं, छोटे से टुकड़े को अगर काट लिया जाए, उसके किनारे से थोड़ा सा कट भी आता है तो कुछ दिन में वो अपना कवर कर लेगा, तो अपने आप कोशिका विभाजन होता है उसमें। लेकिन ब्रेन में नहीं। देखो जिस चीज के लिए, जो चीज में कोशिका विभाजन नहीं होता है, यही सब देखो, पहले खोपड़ी बना, ऊपर से लेयर, ऊपर व फिर एक डब्बा है ना, उसके अंदर ब्रेन को रखा है ताकि कोई मारे भी तो पहले चमड़ी कटेगी, फिर जबर से मारेगा तो फिर ये फूटेगा, जब ये फूटेगा तब ब्रेन पर चोट लगेगा। जब तक ब्रेन पर, इसीलिए ना कहना फंडामेंटल राइट्स में लिखा है ना कि तुम अपने आप से आत्महत्या नहीं कर सकते। ठीक, तो यही कारण है कि पुलिस वाले हमेशा कहते हैं कि तुम आप वो का नाम है हेलमेट लगा के चलो, ताकि ये बचा रहे। जब ये बचा रहेगा तो तुम कुछ भी कर सकते हो, जब ये ही नहीं बचेगा तो फिर, तो अगर कोई पूछ लिया किसमें कोशिका विभाजन नहीं होगा, ब्रेन में। ठीक, किसमें सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होगा, लीवर में। और ब्रेन हो गया ना।
ब्रेन के बारे में पढ़ाई थे, उसके 3 भाग होते हैं, ठीक। और जब भी कोई हो तो ब्रेन को सेव रखना, ठीक। नहीं तो इस पर देखना, कभी किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, अगर सिर पर चोट लगता है, अगर ज्यादा सिर फट गया, सपोज करना किसी का ऐसा व्यक्ति देखना जिसका पूरी तरह से सिर फटा हो, फटने के बाद देखना जब सिर फटा अगर लगा है चोट अंदर पूरे तरह से, तो उसके ब्रेन में तो काम सिग्नल अलग की बात है, लेकिन हाथ पैर में भी दिक्कत आ जाती है। हाँ, डिलीट नहीं हो जाएगा। ये क्या है, एनसीबी है, यानी सारे चीज का एनसीबी यही है। और सबका सूचना इसी के पास रहता है, ब्रेन के पास। तो कभी भी देखना जब कोई भी सूचना, जैसे अगर मान लो हम हमारे हाथ पर चोट लगा, कुछ लोगों का हाथ नहीं है फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन जब इस पर चोट लगेगा तो हाथ का कोई भी अलंग इधर उधर। तो कोशिका के बारे में एक एग्जाम्पल है, क्या कोशिका बना कैसे, ठीक। मतलब अब ये भी सवाल उठता है तुम्हारे शरीर में अगर पूछने के बाद कि कहोगे इसको क्या हो रहा है कि कोशिका है कौन, कहाँ कोशिका है पता है? नहीं पता, बस नाम सुनी हो कोशिका है, लेकिन है कहाँ? अब देखो, अब आगे पढ़ोगे, देखो सपोज करो जब तक ईटा है तब तक ईट रहे, मतलब ईटा जैसे नॉर्मली हम घरों में बनता है ईटा ईट रहेगा। अगर एक ईटे को बाहर रख दें, जब तक उसको देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, एक ईटा है, सपोज कर। उसके बाद उसी ईटे को कहीं सरिया दें तो क्या हो जाएगा, दीवार हो जाएगा, ठीक। मान लो एक ईटा है, ईटे पे ईटा रख दें तो दीवार, और दीवार के ऊपर लिंटर करा दे तो क्या होगा, घर नहीं, तब छत होगा, तब एक मकान बनेगी, मतलब एक कमरा होगा, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है। मान लो ईटे पे ईटा रख दिए, उस पर से कुछ रख दिए, लेकिन जब सारा फंक्शन उसमें लगा दिए, लाइट लगा दिए, फर्श करा दिए, पेंटिंग करा दिए, तब क्या हो जाएगा, बेड उसमें रख दिए, अलमारी रख दिए, कूलर रख दिए, एसी रख दिए, तब क्या हो गया, कमरा, ठीक। कमरे में किसी की एंट्री की जाती है, हाली कोई एंट्री नहीं होता क्योंकि वो कमरा होता है, क्योंकि पर्सनली मान लो कोई व्यक्ति उसमें है, तब तक वो कमरा है। हाँ, जब वही 10-12 हो जाए तो घर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे देखो, कोशिका, कोशिका के बाद उत्तक, उत्तक के बाद अंग, अंग के बाद शरीर। ये चमड़ा क्या है, उत्तक है, टिश्यू। अभी इस चमड़े को यहाँ से हम निकाल दें, ठीक, अब बाहर रख दें तो क्या होगा, तुम क्या कहोगे, इसको मांस है, लेकिन जब यही मांस पूरे शरीर में फैला है तो हम लोग क्या कहते हैं, शरीर है। अभी हाथ को अलग काट के करें क्या कहोगे, ये किसी शरीर का अंग है, लेकिन शरीर नहीं है, ये अंग है। उसी तरह शरीर में जो मतलब सारी कोशिकाएं मिलकर ही शरीर का निर्माण किए, ठीक। तो ये हो गया शरीर। अब आते हैं कोशिका। सुनो, सपोज करो कोई चीज है, कोशिका बिखरी हुई तो है नहीं कि हर जगह छीटी हुई है शरीर में, जहां चाहे तहां नोच नोच के निकाल लो, ऐसा तो है नहीं। तो उसके लिए कोशिका झिल्ली बनाई गई, जिसको हम कहते हैं सेल्स मेम्ब्रेन। क्या, तो एक झिल्ली बनाई गई। मान लो कोई सामान तुम इकट्ठा रखना चाहते हो तो क्या ऐसा रख सकते हो,
उसके लिए कुछ तो रखोगे, किसी में तो इकट्ठा करके रखोगे ताकि ये मतलब अलग ना हो। तो उसके लिए कोशिका झिल्ली बनाई गई, तो इसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, मतलब किसमें किसमें, तो पादप यानी पौधों में और जंतुओं में। जंतु मतलब हम। अब इसमें जंतु और पादप में अंतर क्या है, कोई पूछ लिया जंतु और पादप में अंतर, तो क्या, जो चल सके वह जंतु है, और जो हिल जुल सके वो क्या है? हाँ, कैसे, तो कैसे जंतु है ये बता दे, बताओ कैसे जंतु, हम भी तो जानना चाहते हैं। कैसे तू जानवर है, तू जानवर हो, कैसे जानवर बताओ, जानवर हो तो कैसे जानवर हो? अरे बोल दे, जब हम हिल मतलब आना मतलब हिल डुल जा सकते हैं तो हम जानवर हैं, और नहीं आ जा पाते हिलते डुलते तो हम पौधा होते हैं। तो जो चीज जैसे पेड़ पौधे कितना भी चले चल तो सकते नहीं, वो लहराते हैं इधर उधर, तो पादप हैं। तो पादप और जन दोनों में पाए जाते हैं, और किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। अब झिल्ली बनाए तो कहाँ बनाए, इधर बना दे, देखो ये झिल्ली है, ठीक। पूरा तो इबो नहीं करेगा, इसको मिटा के देखते हैं, ठीक। इसको मिटा देते हैं, ठीक। यहाँ लिख, ठीक। समोल्वे झिल्ली है, इस झिल्ली में सारी कोशिकाएं इकट्ठा हैं। तो लेकिन एक चीज, ठीक। तो क्या होगा, कोशिका झिल्ली प्रोटीन के हैं, यहाँ बन गया। अब है, ध्यान दो, हम कहाँ तक पढ़े हैं, कोशिका झिल्ली हो गया। अब देखो कोशिका भित्ति, भित्ति का मतलब क्या होता है, नहीं किसी चीज के मजबूती को, नहीं कहे भीत है, भीत कहीं सुना है, किसी के बुजुर्ग के नाम से भीत का नाम सुना है? नहीं, भीत गिरी ये पुरान भीत उठेगी, ये है भित्ति यानी सेल्स वाल। लेकिन ये किसमें पाए जाते हैं, ओनली पौधों में, पादप में। क्यों, क्योंकि अब ये भित्ति होती क्या है, जैसे मान लो कोशिका है, कोशिका के बाहर एक अलग से लेयर लगा हो, ठीक। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, कोशिका भित्ति। जो पौधों में अलग ले, जैसे पौधों को जब उसका चमड़ा उकाटोगे नहीं, छाल, वही है कोशिका भित्ति, जो अलग से उनका सुरक्षा करता है। अब देखो ये किसका बना होता है, सेलुलोज का, और सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है, उसकी मतलब लंबाई मोटाई सब बढ़ाता है, और दूसरी उसका सुरक्षा प्रदान करता है ताकि पेड़ को कोई क्षति न हो, ठीक। और इसीलिए अब कोई पूछ लिया कपड़ा किससे बना है, तो क्या कहेगा, ये भी सेलुलोज का ही बना है। जो चीज पौधों से बना है वो सब किसका है, सेलुलोज। मान लो, मान लो सपोज करो ये बोर्ड भी सेलुलोज का बना है, तुम्हारा कपड़ा भी सेलुलोज का बना है, जिसपे तुम लिख रहे हो कॉपी वो भी सेलुलोज का बना है, क्योंकि वो भी पौधे से ही बना है, उसके डाल टहनी जो भी चीज बना है। तो ये तो हो गया ये भित्ति, और झिल्ली क्या था, सुरक्षा प्रदान करना। अब आते हैं कोशिका, ठीक, कोशिका के बारे में। तो पहले देखते हैं किसको, माइक्रोकांडिया।
ठीक। माइक्रोकांडिया, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्र कारिका। इसकी खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और यह, अब सोचो माइक्रोकांडिया जो है क्यों उसको ऊपर लिखा गया? क्योंकि यह, इसको क्या कहते हैं? पावर ग्रिड। ये ऊर्जा गृह है। ये ऊर्जा प्रदान करता है मानव को। जो हमारे शरीर में ऊर्जा बनता है, जैसे एक बैग, हमारे शरीर में ऊर्जा आ गया तो हमें क्या मिला? माइक्रोकांडिया की देन। ये श्वासन और क्रेब्स और 30 मतलब 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। और फिर इसके बाद प्रोटीन का आंतरिक दीवार है, इसकी आंतरिक दीवार क्रिस्टी की होती है। किसकी होती है? और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, माइक्रोकांडिया हर जगह उपस्थित है। माइक्रोकांडिया हर जगह उपस्थित है, क्योंकि कोशिका हमारे शरीर में पूरी जगह उपस्थित है। ऐसा नहीं है अब तुमको ये बनाने से ना समझना कि पेट में ही ऐसा कुछ है, ना ना, सारे शरीर में है, पूरे शरीर में है। यहाँ भी कोशिका, यहाँ अगल बगल सब कोशिकाएं लगे हैं, इसके अगल बगल सारी कोशिकाएं हैं। और देखो, सपोज करो, देख लो, कैमरे में दिखा देते हैं, ये हमारे यहाँ की कोशिकाएं कुछ मर चुकी हैं ताकि चोट लगा है। यहाँ की कोशिका मर चुकी। सोचो ना, जब यहाँ की कोशिका मर, देखो कालापन हो गया। अब इसके बाद अगल बगल की कोशिका जो है, अभी अभी तो आज लगा है, दो एक हफ्ते के बाद अपने अपने बगल से झांकेंगे कि लग रहा है अगल बगल कुछ हुआ है। देखना, जब अगल बगल झांकेंगी तो लगेगा कि अरे इस ये वाली कोशिका ताकेगी उसको तो कहीं माइक्रोकांडिया ताकेगा, अरे कुछ तो हुआ है वहां। जब उसको लगेगा कि मर चुका है तो कोशिका क्या करती है? जीवित, मतलब एक दूसरे का अपने आप बना लेते हैं सब। तो वाली कोशिका आकर इसको जीवित, मतलब अपने जगह टूट के यहाँ भी आएगी और अपनी जगह पर भी रहेगी। जब ये कोशिका यहाँ कोई अन्य कोशिका आके यहाँ उपस्थित होगी तो मतलब घाव अपने आप ठीक हो जाएगा। यही कारण है कि बाकी शरीरों का घाव ठीक हो जाता है, ब्रेन का नहीं होता। क्यों? ब्रेन में कोशिका है नहीं, झांकने ताकने वाला कोई है नहीं। अभी नदी में अकेले जाओ नहाओ, वही डूब जाओगे तो कोई बचाने वाला रहेगा नहीं। लेकिन अगर कोई है तो फिर बचाने के लिए जरूर जाएगा। उसी तरह कोशिका अगल बगल में है, जे कहीं चोट लगता है तो अगल बगल में नहीं। कभी कल ऐसा होता है किसी को धई के मार मुक्का घूसा लग जाता है तो खून में ही जम जाता है। अब चोट लगने के बाद सोचो वहां सारी कोशिकाएं मर जाती हैं। मतलब एक झिल्ली है और झिल्ली हर जगह है। अब पूरा झिल्ली मार खत्म। अभी झिल्ली में सारी कोशिकाएं हैं, अभी झिल्ली खत्म हो गया तो बगल वाली झिल्ली में से कोई ताकेगा तब न दिखेगा। जब इसको ऐसा आभास होता है कि लग रहा है कुछ कोई घटना हुआ है तो ये झांकते हैं सब। ये वाली कोशिका झांकती है, लग रहा है कुछ घटना हुआ है, तब ये वाली कोशिका इसको आदेश देती है। तो वो वाली कोशिका निकल के जाके दूसरा वहां फिर से विभाजन करती है। तो विभाजन करती तो धीरे धीरे अपना वह करके विभाजन उसके बाद ठीक कर देते हैं। अब इसके बाद ये तो माइक्रोकांडिया हो गया, क्योंकि माइक्रोकांडिया एक समझ लो मुख्य होता है, क्योंकि अगर शरीर में ऊर्जा ना हो तो हम चल फिर नहीं सकते। लेकिन अब आगे पढ़ो, फिर देखते हैं।